रोल टैक्ट क्या है? तो रोल टैक्ट में आपको बता दें, रोल टैक्ट से पहले आपको बता दें कि भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारे देश है उसमें इंडियन लोगों पे या भारतीय लोगों पे 1920 से ही 1920 से पहले यानी 1918 या 17 में आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे भारतीयों पर अत्याचार करते हैं। फिर भारतीय लोग उनके खिलाफ़ अपने आंदोलन प्रदर्शन करते हैं कई जगहों पर, जैसे कि गुजरात में, खेड़ा, चंपारण, बिहार में, ऐसी जगहों पर आंदोलन करते हैं। तो इन आंदोलनों का असर पूरे भारत में होने लगता है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो रोल्ट एक्ट हुआ था ये एक व्यक्ति था जिसके नाम पर इस एक्ट को लागू किया गया था। मतलब ये अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा कानून था जो भारतीयों के ऊपर बिना मुकदमे किए, यानी किसी प्रकार का मुकदमा नहीं किया जाएगा, बिना किसी अपील के इनको सीधा जेल में 2 साल के लिए डाल दिया जाएगा। तो ये अपना रोल्ट एक्ट था। और इस जो एक्ट था तो इसको जो लेने वाले थे या लेके आए थे वो थे सर सिडनी रॉलट। तो ये लेके आए थे 19 मार्च 1919 को। महात्मा गांधी ने जब इसको देखा कि ये भारतीयों पर बिना किसी अपील के या बिना किसी दलील के भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने इसे काला कानून या बुरा कानून कहकर पुकारा। तो इसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ ही ले कि महात्मा गांधी ने जो रोल्ट एक्ट था उसे किस नाम से बताया या किस नाम लिया या कौन सा नाम लिया, तो आपको बताना है कि काला कानून। इस कानून का उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की हत्या करे या किसी को ऊपर मारे, अंग्रेज़ों को यहाँ पे पिटाई करे, या किसी भी तरह से इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था सिर्फ क्रांति फैलाना या लोगों में ऐसी भावनाएं उत्पन्न करना कि हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ है, जो ब्रिटिश है, वो किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इनका सीधा सा उद्देश्य था कि क्रांति को दमन करना। क्रांति को आप समझ ही गए कि रोल्ट एक्ट क्या है। रोल्ट एक्ट का मतलब है कि लोगों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलट, और 19 मार्च 1919 को अपने यहाँ भारत में आया था। आने के बाद में उसने एक कानून लागू किया कि जिसमें जो क्रांति कर रहे हैं, जो भारत के लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको बिना किसी मुकदमे या बिना किसी अपील के उनको सीधा क्या करेगा, जेल में डाल देगा। तो जो कानून बनाया गया था वो इस कानून को हम रोल्ट एक्ट कहते हैं। और महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। उसके बाद में देखो महात्मा गांधी जी ने इसको कहा था और महात्मा गांधी को ज़्यादा प्रभावित हुए इससे कि ये कानून है वास्तव में रियल में गलत है। तो इसके लिए उन्होंने सत्य के लिए आग्रह कहा अंग्रेज़ सरकार को या ब्रिटिश सरकारों ने कहा कि इसको तो हमारा जो ये कानून है तो हमारा ये बहुत गलत है और इसके लिए हमें सत्य के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहने का मतलब है कि इस कानून को हटाया जाए। तो इसके बाद में महात्मा गांधी ने रोल्ट सत्याग्रह 1919 में स्टार्ट कर दिया। एक इसके साथ में एक घटना हो जाती है। देखो 30 जब ये चल रहा था सत्याग्रह, रोल्ट सत्याग्रह, तो 30 मार्च को दिल्ली में घटना थी। यानी दिल्ली में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रद्धानंद स्वामी। उन्होंने इसको रोल्ट एक्ट को या कानून को देखते हुए उन्होंने भी एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का नाम क्या था, तो कर मत दो आंदोलन स्टार्ट किया था। कर मत दो आंदोलन। जो कर मत दो आंदोलन से मुझे एक चीज़ याद आती है कि ये जो कर मत दो आंदोलन तो नारा किसने दिया, तो नारा ये तो इसने आंदोलन स्टार्ट किया था श्रद्धानंद स्वामी ने, तो लेकिन नारा किसने दिया था, तो नारा तो आप बताना। नारा है कि सरदार पटेल ने। और एक चीज़ और है कि ये अमेरिका की जो क्रांति हुई थी एक बार, तो अमेरिका में जो क्रांति हुई थी वहाँ पे भी जो कर मत दो आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि कर मत दो आंदोलन के नारा तो दिया था सरदार पटेल ने। अमेरिका में क्रांति हुई थी तो वहाँ का जो नारा था और सरदार पटेल ने अपने भारत में ये नारा दिया था। और आंदोलन जो स्टार्ट किया था रोल्ट एक्ट के विरोध में, तो श्रद्धानंद स्वामी ने किया था। तो कर मत दो आंदोलन ये था। उसके बाद में देखो 30 मार्च में दिल्ली में तो ये श्रद्धानंद स्वामी ने कर मत दो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। लेकिन 30 मार्च के बाद में 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल स्टार्ट कर दी। मतलब पूरे देश में हड़तालें स्टार्ट कर दी जो गांधी के उपलक्ष्य में हो रही थी। गांधी जी इनका मेन लीडर था। अब जानते हैं कि जब जो अपने यहाँ मेन लीडर होते हैं, जो मेन होते हैं, जिसका नेतृत्व एक व्यक्ति करता है, तो यदि कंट्रोल किया जाता है तो उस व्यक्ति को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ गांधी जी के साथ में हुआ। और गांधी जी को यानी कि 6 अप्रैल को तो इसमें हड़ताल स्टार्ट करवाई थी और 6 अप्रैल के बाद में 2 दिन बाद में 6 से 7 और 8, तो 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया।
और गांधी जी गिरफ्तार करके गुजरात से इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गुजरात में इनको रखा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जिस जगह पर आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पर यदि इनको रखा जाए तो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ की जो सरकार है उनके किसी प्रकार का दमनकारी आंदोलन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार करके गुजरात में नहीं रखा और महाराष्ट्र यानी मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो मुंबई में उन्होंने भेज दिया था। तो महात्मा गांधी को 8 अप्रैल के बाद में मुंबई में रखा। देखो इस जब महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए थे तो पंजाब में सत्याग्रह का केंद्र माना जाता है, जिससे मतलब जो स्टार्ट हुई थी सत्याग्रह तो पंजाब में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ का केंद्र माना जाता है। तो उस जगह पे 9 अप्रैल को 7-8 को तो गिरफ्तार किया, लेकिन 9 अप्रैल को इसके विरोध में क्या हुआ, जो सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू है ना, उन्होंने वहाँ पे हड़तालें कर दी खतरनाक तरीके से। और चारों तरफ ही जो पंजाब है वहाँ पे एक जगह का नाम है पंजाब में भी जलियांवाला बाग, तो उस जगह पे अमृतसर में एक जलियांवाला बाग, तो वहाँ पे उन्होंने क्या सत्यपाल सैफुद्दीन कीचलू जो 2 व्यक्ति थे, इन्होंने को क्या हुआ कि वहाँ पे हड़तालें स्टार्ट कर दी और अपना जो रॉलेट एक्ट था उसके तहत में इन सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया वहाँ पे पंजाब में। तो ऐसी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, लोगों में आक्रोश फैल गया, गुस्सा आने लगा। तो लोगों ने क्या किया कि जो सत्यपाल सैफुद्दीन कीचलू, इधर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसके विरोध में उन्होंने एक सभा बैठक की, और बैठक करे तो एक जगह भी देखी जाती है, कहाँ पे की जाए तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो ऐसी जगह एक अमृतसर में थी, पंजाब में एक जगह का नाम है अमृतसर, और अमृतसर में एक बाग था, मतलब एक बगीचा था, तो उस बगीचे का नाम है जलियांवाला बाग। तो इस घटना के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जलियांवाला बाग क्या है, कैसे घटना हुई थी। तो मतलब इन जो रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप पहले रॉलेट एक्ट समझ ही गए, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो जलियांवाला बाग पे आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।